आज 19 जून फादर्स डे है, यानी कि पितृ दिवस। वैसे बहुत सारे जो संतान होते हैं ये दिन भी नहीं जानते, और जो लोग जानते हैं या तो वो पापा को एक मैसेज करते देते हैं, या तो व्हाट्सएप में गूगल से कोई एक फ़ोटो भेज देते हैं, या तो कोई गिफ्ट छोड़ देते हैं उसके लिए। बस ख़त्म हुआ संतान का धर्म। पिताजी आखिर होता क्या है, क्या करते हैं हमारे लिए, हमारे जीवन में उसका महत्व क्या है, कभी सोचते हैं हम? कभी नहीं। अगर काम से फुर्सत मिले तब ना, या मोबाइल से फुर्सत मिले तब ना। एक पिता संतान के जन्म से पहले ही वो संसार का जिम्मेदारी ले लेता है। संतान के लिए सोचता है, जो हम ना कर सके वो हमारी संतान जरूर करेगी, हमारी दुख दूर करेगी, बुढ़ापे में लाठी का जैसा हमारा सहारा बनेगी। संतान के जन्म से पहले ही उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा संचय करती है, ताकि संतान को अच्छा शिक्षा दे सके। जब संतान होता है तब उसके लिए रात भर जागती रहती है। माता पिता भूखा रह के भी संतान के लिए दूध का इंतजाम करती है। वैसे बहुत पिता माता है जिसने इस समय से गुजरे हैं, या तो अभी भी गुजर रही है। मैं ये बात दावा के साथ कहता हूँ, क्योंकि मेरे जन्म के बाद मेरे पिता माता को भी इस हालत से गुजरना पड़ा। उनके पास पैसा नहीं था। ये बात मेरी माँ ने मुझे बताया है। ये बात सुन के मुझे बहुत दुख होता है, मैं रोने लगता हूँ। बहुत दिन ऐसे गए कि वो दिन में एक ही बार ही खा पाए। हमारे लिए, मेरे दूध के लिए वो लोग ऐसा किए थे, तो उसका धर्म तो हमको निभाना ही पड़ेगा। हम क्या वो दिन भूल जाएं? तो छोड़िए, जब धीरे धीरे संतान बड़ा होता है, पापा के कंधे में बैठ के घूमता है, जब कहीं पर जाता है तो बाहर का बहुत कुछ देख के पापा से पूछता है, ये क्या है, वो क्या है पापा? पापा सबका उत्तर दे देता है। संतान ये सोच के पापा से पूछता है, हमारी पापा सब जानता होगा, आखिर पापा जो है हमारा। पापा के हाथ पकड़कर मेला या पूजा देखने जाता है पूरा परिवार के साथ। माता पिता खुद नए कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन अपने संतान के लिए हर साल नए कपड़े खरीद के देता है। हमारे इंडिया में जो मेन फेस्टिवल है, या तो दुर्गा पूजा या तो ईद में, जब तक उनके पास आय करने की क्षमता होता है उसके बाद भी देता है। अगर कोई बड़े पापा हो जिसका पास बहुत पैसा होता है, देते हैं। संतान धीरे धीरे बड़ा होता है, अच्छा शिक्षा मिलती है पिता माता से। जब कर्म जीवन पे संतान आता है तो बचपन का सारा यादें धीरे धीरे भूलने लगते हैं। पापा का भी अब काम करने की क्षमता नहीं रहे। संतान संसार का दायित्व उठा लेता है। अब आता है असली खेल, शादी हो जाता है, क्योंकि संतान जो है वो बड़ा हो चुका है, उसका भी फैमिली होना चाहिए। और अब बाजार का काम, रेशन का थैली पिता के हाथ में चले जाते हैं। माता पिता उसके जीवन से रहता तो है, लेकिन धीरे धीरे दूर होने लगता है। या तो माता पिता को छोड़ के कहीं और रहता है अपनी बीवी के साथ, या कहीं दूर विदेश में अच्छा नौकरी के लिए चला जाता है, और माता पिता वृद्धाश्रम में। माता पिता अकेला हो जाता है, उम्मीद में रहता है अपना संतान एक दिन जरूर आएगा। उनका उम्मीद सही होता है, लेकिन तब तक वो जिंदा नहीं रहते। संतान आके उसका जो संपत्ति जो था वो सब अपने नाम करवाने के लिए आता है, या तो बेच के पैसा लेके चला जाता है और मगरमच्छ का आंसू बहाता है। इसी तरह एक पिता की कहानी खत्म होता है। अगर हमारे अंदर मनुष्यत्व बोध जाग ना उठा तो ऐसी ही घटना इस संसार में बार बार होता रहेगा। हमें पिता माता का आदर करना सीखना होगा, उनके साथ समय बिताना होगा, बुढ़ापे में उनके लिए सहारा बनना होगा, एक परिवार में रहना होगा। तभी हमारे आने वाले पीढ़ियां सीखेगी कि कैसे पिता माता का
श्रद्धा करना चाहिए, कैसे पिता माता का सेवा करना चाहिए। वो जो हमारे जन्म से लेके किए हैं उनका ऋण कभी तो हम नहीं चुका सकते। मैं यही बात बोलूँगा, अभी भी वक्त है, अपने पिता माता का मन से श्रद्धा करो, उसे कभी अकेला मत होने देना। अगर एक पिता की कहानी आपको अच्छी लगी तो हर संतान के पास ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनके अंदर भी मातृ-पितृ भक्ति जाग उठे। जागो संतान जागो, जागो संतान जागो।